Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to continue the Insight IAS Daily Current Affair of 2nd of November 2020. The topics that we are going to discuss today, there are 7 topics that are from the mains point of view, and there are 6 topics that are prelim specific. And if you are new in our channel, then please do like, comment and subscribe, and please watch the video till the end, because at the end section we are going to discuss the रामसर कन्वेंशन. ओके, रामसर कन्वेंशन डिस्कस करने वाले, क्योंकि उसके रिलेटेड न्यूज़ है. और ये रामसर जो कन्वेंशन है, या उसको हम वेटलैंड कन्वेंशन बोलते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा हमेशा क्वेश्चन रहा है. और ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट साइट रही है और काफ़ी बार इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं. तो ठीक है, तो इसलिए आप जो वीडियो है लास्ट तक ज़रूर देखना. एंड लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन. कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, GS पेपर 1, विच कवर्स द topic related to the modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant event, personalities and the issues. तो न्यूज़ है राष्ट्रीय एकता दिवस. ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस रिलेटेड न्यूज़ है. हम राष्ट्रीय एकता दिवस ऑब्जर्व करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं ऑन 31 अक्टूबर अक्रॉस द नेशन. ठीक है, अभी किसके बिहाफ में हम ये जो डे है वो सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, हम ये ओकेजन है जो सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो बर्थ एनिवर्सरी की ओकेजन में हम राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, अगर कुछ बैकग्राउंड देखा जाए तो 2014 में, ठीक है, 2014 में गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया था कि हम जो है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एज अ एकता दिवस करके सेलिब्रेट करते हैं. एंड दिस ओकेजन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिफीम द inherent strength and the resilience to the nation to withstand the threat to the unity, integrity and the सिक्योरिटी. ठीक है, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखा जाए. ठीक है, सो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका मेजर रोल रहा है इंडिया के इंडिपेंडेंस के वक्त. ठीक है, देखा जाए तो इनिशियली हम जैसे जानते हैं, ठीक है, जब इंडिया को जब ब्रिटिश ने छोड़ के गए थे, तब इंडिया के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो आइदर दे कैन जॉइन द पाकिस्तान डोमेन और आइदर दे कैन जॉइन द इंडियन डोमेन और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, तो काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया के डोमेन में शामिल करने का जो मेन काम था, उसके जो एक मेन जो बोल सकते हैं, एक मेन जो पर्सन थे जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया है टू यूनाइट मेन प्रिंसली स्टेट विद इंडिया, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, ही इज क्रेडिटेड विथ यूनाइटिंग ऑल द 562 प्रिंसली स्टेट इन द इंडिया. ठीक है, अभी उनका कुछ रोल देखा जाए नेशनल मूवमेंट के वक्त, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के वक्त, तो 1917 में वो इलेक्ट हुए थे एज अ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात सभा. ठीक है, एक ही गुजरात विंग है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, 1918 में, ठीक है, उन्होंने एक नॉन टैक्स कैंपेन रन किया था. एंड दैट आर्ग्यूड द फार्मर that urged the farmer not to pay टैक्स आफ्टर द ब्रिटिश इंसिस्ट ऑन टैक्स आफ्टर द फ्लड इन कैरा. ठीक है, कैरा में वहाँ पे फ्लड आया था, तो उस टाइम पे क्या था, तो उस टाइम पे ब्रिटिश फोर्स कर रहे थे. इवन दो फ्लड ऑब्वियसली फार्मर को काफ़ी लॉस हुआ था, पर उस टाइम पे वो भी फिर भी उनको फोर्स कर रही थी कि दैट दे शुड पे अ टैक्सेस. तो उस टाइम पे 1918 को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने नॉन टैक्स कैंपेन स्टार्ट किया था. एंड ही अर्ज दैट द फार्मर शुड नॉट पे अ टैक्स टू द ब्रिटिश. और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जो गांधी जी थ्रू लॉन्च किया था, उसके भी एक मेन जो पर्सन थे, सपोर्टर्स थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे. ठीक है, 1928 में क्या हुआ था, when the land of a farmer was seized after they refused to pay an extra tax to the government, Patel helped the farmer by striking a deal between the government and the farmer representative. ठीक है, 1928 में, ठीक है, जब फार्मर्स ने रिफ्यूज़ किया था कि दे आर नॉट गोइंग टू पे एनी टैक्सेस और द एक्स्ट्रा टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एट दैट टाइम. ठीक है, फार्मर को साइड से जो है, ठीक है, पटेल ने बहुत हेल्प की थी. और उन्होंने एक जो डील है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, फार्मर रिप्रेजेंटेटिव के बीच में फॉर द रिजॉल्विंग दैट इशू उन्होंने करा के दी थी. ठीक है, 1928 में. 1930 में, ठीक है, जैसे हम जानते हैं साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो इनिशिएट किया था महात्मा गांधी ने, उसके टाइम पे जो है वो इम्प्रिजेंट हुए थे. इम्प्रिजेंट मतलब जेल में गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. एंड दिस शोज़ दैट हाउ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उनका रहा है. डिफरेंट मूवमेंट्स जो हुए थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस रिलेटेड. ठीक है, 1931 में वो इलेक्ट हो गए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. और ये जो सेशन हुआ था
कराची में हुआ था, ठीक है। उसके साथ साथ, ठीक है, क्या हुआ था, एक इंसिडेंट बताती हुई यहाँ पे हैदराबाद का नोटिफाई नहीं किया है, ठीक है, कि इनिशियली जो था निज़ाम इन हैदराबाद, उन्होंने ऐसा बोला था कि वो आइदर उन्होंने फॉल्स होप दी थी उनके पीपल को कि दे आर आइदर गोइंग टू जॉइन पाकिस्तान और दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। देखा जाए इंडिया का मैप, ठीक है, जो इंडिया का मैप अगर देखा जाए तो इनिशियली हमारा जो हैदराबाद का पोर्शन आता है, ठीक है, ये मैप उतनी, ठीक है, डाउनवर्ड पोर्शन दिखाती है, यहाँ पे जो हैदराबाद का पोर्शन आता है, ठीक है, तो अगर वो हैदराबाद इंडिया में नहीं होता तो हम देख सकते थे कितना एक डिस्टॉर्ट इमेज हमारी, ठीक है, एक मैप हमारा इंडिया का दिखाई देता। तो उस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एकदम मतलब बोल सकते कि प्यार से समझाना चाहा पटेल ने कि आप जो है यू शुड जॉइन द इंडिया, ओके, बट एट दैट टाइम द जो रूलिंग थे वहाँ पे, रूलर थे हैदराबाद के, तो वो उन्होंने काफ़ी टाइम रिफ्यूज़ किया। तो इसके वजह से फोर्सफुली ऑपरेशन पोलो के थ्रू, ठीक है, ऑपरेशन पोलो 1948, ठीक है, 1948 सितंबर में ऑपरेशन पोलो थ्रू, ठीक है, मीन्स विद द यूज़ ऑफ अ पुलिस एक्शन, पुलिस फोर्स, पटेल के जो है अंडर में ऑपरेशन पोलो अंडर को किया था और फाइनली जो था हैदराबाद को इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया था, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि काफ़ी एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो है उनका रहा है, ठीक है। अभी पटेल को, ठीक है, हम वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो पोस्ट है, ठीक है, ये जो टाइटल है किसने दिया, ठीक है, जो वुमेन और बारडोली, ठीक है, उन्होंने ये सरदार पटेल का जो टाइटल, सॉरी, सरदार जो टाइटल है उनको दिया, एंड विच मीन्स द चीफ और द लीडर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि उनका एक हायर स्टैचू भी बन गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 182 मीटर का उनका स्टैचू है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फिर 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया, देन स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना में 128 मीटर तक है, ठीक है, 108, ठीक है, ये भी एक चाइना में ही एक टेम्पल, एक यूएस का है 93, फिर देन मदरलैंड कॉल्ड रशिया, एंड ठीक है, इस तरीके से एक जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे एक मैप दिया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, ठीक है। टाइफून गोनी, ठीक है, टाइफून, ठीक है, साइक्लोन, ठीक है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि टाइफून या साइक्लोन जो है उसको काफ़ी सारे डिफरेंट नेम से हम डिफरेंट रीजन में बुलाते हैं, ठीक है। तो टाइफून रोली और गोनी हैज़ हिट द फिलीपाइन, ठीक है, जो फिलीपाइन रीजन है वहाँ पे जो टाइफून है वो हिट हुआ है, ठीक है। हरिकेन, साइक्लोन एंड टाइफून, ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस, देयर आर द सेम थिंग, ठीक है, ये तीनों भी सेम थिंग है, बस डिफरेंट रीजन में उनको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। सेम द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स है, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन में उनके डिफरेंट नाम है, ठीक है। हरिकेन कहाँ पे बुलाते हैं, नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन में हरिकेन बुलाते हैं। उसके साथ साथ अगर डिस्टर्बेंस जो है पैसिफिक ओशन के यहाँ पे आया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में कुछ डिस्टर्बेंस आया तो उसको हम टाइफून बुलाते हैं। एंड ऑल साउथ एंड इन द साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में तो टाइफून बुलाते हैं, और साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन में हम उसको साइक्लोन बुलाते हैं, और इंडिया में हम ऑब्वियसली इसके रीजन में आते हैं हम, इसलिए हम उसको साइक्लोन बुलाते हैं, ठीक है। हाउ स्टॉर्म फॉर्म, ठीक है, ये जो स्टॉर्म है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, द एयर जो होता है वो राइज होता है क्विकली, इट राइज अप एंड इट व्हेन इट हीट बाय द वार्म सी वाटर, ठीक है, सी वाटर जब क्विकली राइज अप होता है, ठीक है, एज द एयर कूल डाउन अगेन इट पुश असाइड बाय मोर वार्म एयर राइजिंग अबो, ठीक है, जैसे जो ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली एयर जो है, ठीक है, वो ठंडा होते जाता है, एंड दिस कोल्ड एयर व्हेन गोज डाउन इट पुश बाय द वार्म air and it rises up again, and this caused the strong winds, and over the sea a tropical storm can wipe up a huge waves, and these waves when reach to the flood large areas including towns and cities, ठीक है। इस तरीके से जो फ्लड स्टॉर्म है वो इमर्ज होता है, ठीक है। इनिशियली देखा जैसे साइक्लोन्स में जो है इनिशियली एक स्टॉर्म जो होता है एक लो सेंटर फॉर्म होता है सेंटर में, एंड दस जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स में एक कंडीशंस रहती है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आपका इतना टेम्परेचर चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन होती है, व्हेन सब ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल एंड दैट टाइम द स्टॉर्म गेट अराइज, ठीक है। एंड ओवर लैंड द स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, ऑब्वियसली लॉट ऑफ डैमेज कॉज करेंगे, इस तरीके से होता है। अभी मैं एक फिगर दिखाना चाहूँगी आपको,
यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक फिगर है, जहाँ पे मैं ये फिगर इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि यही पॉइंट हम आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है। जो सेंटर होता है, एक आई होती है, ठीक है, जो साइक्लोन जब इमर्ज होता है एक आई का पोर्शन होता है, उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे वो दूर जाता है, ठीक है, ये जो बाउंड्रीज होते हैं उसको आई वॉल बोलते हैं, ठीक है। और बाद में, ठीक है, जो ऊपर जाते रहता है, ठीक है, दिस वन बाय शोइंग एरो, तो वो होता है रेन बैंड्स, ठीक है, रेन बैंड्स। इस तरीके से ये फिगर को आप ध्यान में रखना। अभी ये जो पॉइंट्स है मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे वो पॉइंट्स दिए हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अ साइक्लोन स्ट्रक्चर। अभी साइक्लोन जो होता है उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। आई देखा जाए तो मैंने जैसे बताया था कि वो सेंटर में होता है, वहाँ पे उस फिगर को याद करना, ठीक है, सेंटर में होता है। इट इज़ ए रिलेटिवली काम स्पेस होता है बिकॉज, ठीक है, व्हेन द आई पास ओवर द एरिया विंड स्लो डाउन एंड एवरीथिंग फेल लाइक इट हैज़ बीन क्लियर, ठीक है। जब देखो ये अगर लैंड एरिया हो गया, ठीक है, ये लैंड एरिया हो गया और जो साइक्लोन है, ठीक है, यहाँ पे सी हो गई, ठीक है, तो ये जब साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन जब यहाँ पे आता है, ठीक है, जब आई का पार्ट, ठीक है, आई जो होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है, आई जो पार्ट होता है वो सेंटर में होता है। जब ये सेंटर का आई का पार्ट जब लैंड को हिट होता है ना, तो उस टाइम पे हम समझ जाना, जब व्हेन आई हिट टू द लैंड और द सरफेस एरिया एट दैट टाइम जो तूफान है या जो भी साइक्लोन है वो एंड अप हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं रिलेटिवली काम स्पेस एंड इट्स विंड्स आर स्लो डाउन। नेक्स्ट इज आई वॉल, ठीक है, आई वॉल, ठीक है, अभी यहाँ पे जो सेंटर पार्ट होता है वो आई होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो ये वाला आई का पोर्शन होता है, यहाँ पे जो बिग नेक्स्ट पार्ट्स होते हैं ऐसे जो होते हैं वो वॉल्स होते हैं, ठीक है। वॉल्स, this is where the most effective part of the cyclone rests. The eye wall houses extremely high wind speeds, ठीक है, आई वॉल के जो पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा स्पीड होती है एंड इट कॉज अ मेजर डैमेज टू द बोथ लाइफ एज वेल एज अ प्रॉपर्टी। इट इज़ अ रिंग ऑफ अ थंडरस्टॉर्म, ठीक है, हम उसको रिंग बोल सकते हैं एज अ थंडरस्टॉर्म ऑफ अ थंडरस्टॉर्म एंड चेंज इन द आई और द आई वॉल इफेक्ट द स्टॉर्म इंटेंसिटी, ठीक है। जो आई वॉल और आई में कुछ चेंजेस आया तो उसको जो है मेन इफेक्ट किसको होता है, स्टॉर्म के इंटेंसिटी को, ठीक है। अभी रेन बैंड्स क्या है, दिस आर द आउटर पार्ट ऑफ अ साइक्लोन वेयर सडनली बर्स्ट ऑफ अ रेन हैपन, ठीक है, जो आउटर पार्ट होता है साइक्लोन का और जब सडनली बर्स्ट होता है, ठीक है, तो रेन वहाँ पे कॉज होता है एंड देयर कैन ऑल्सो बी अ गैप बिटवीन रेन बैंड्स वेयर नो रेन और अ विंड ऑकर, ठीक है। जो रेन बैंड्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी गैप होते हैं जिसके वजह से कुछ एरिया में रेनफॉल हो सकता है और कुछ एरिया में रेनफॉल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तीन मेजर जो है आई, ठीक है, और ये आई वॉल और ये रेन बैंड मेजर जो बोल सकते हैं कंपोनेंट या स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ अ साइक्लोन, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ऑब्वियसली हम जानते हैं, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा भी होगा, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया है कि जो काफ़ी सारा जो मतलब जो साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो विंड स्पीड के अकॉर्डिंग ना डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन किए गए हैं, ठीक है। जो अगर देखा जाए ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ठीक है, जब स्पीड होती है 35 to 64 किलोमीटर पर हावर, ट्रॉपिकल स्टॉर्म 65 to 118 किलोमीटर पर हावर, टाइफून, ठीक है, 119 to 200 किलोमीटर पर हावर, सुपर टाइफून जो होता है ओवर 200 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये न्यूज़ भी कवर कर ली। अब देखते हैं GS2 पेपर की न्यूज़ है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल MBBS एडमिशन रेगुलेशन 2020, तो रिसेंटली नोटिफाई किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन थ्रू, ठीक है। उन्होंने रिप्लेस किया है में जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स थे रिक्वायरमेंट फॉर अ मेडिकल कॉलेज 1999 के, ठीक है, टू द ईस्टरविल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी क्या दिया है, कुछ न्यू जो रेगुलेशन आए हैं 2020 के, वहाँ पे कुछ भी पॉइंट देखा जाए तो सबसे पहला है अप्लीकेबल रहेगा ये जो मेडिकल रिलेटेड रेगुलेशंस आए हैं, ठीक है, ये मिनिमम रेगुलेशन फॉर द एनुअल MBBS एडमिशन, ठीक है। तो ये जो है उसमें जो पॉइंट्स इंक्लूडेड है, तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, ऑल applicable to all new medical colleges proposing to be established and to establish medical colleges proposing to increase their annual MBBS intake from academic year 2020-2021, ठीक है। जो एनुअल इंटेक रहेगा, जो न्यू कॉलेज इस्टेब्लिश हो रहे हैं और जो इनिशियली इस्टेब्लिश कॉलेज है उसका जो इंटेक है MBBS का वो इंक्रीज होगा फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 और 2022, ठीक है। जो न्यू रेगुलेशन हैज़ डिलीटेड द क्वांटम ऑफ अ लैंड रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ मेडिकल कॉलेज एंड द एफिलिएट
टीचिंग हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो न्यू रेगुलेशन ने जो इनिशियल डिलीटेड जो प्रोविजन था, ठीक है, रिलेटेड टू द क्वांटम ऑफ लैंड रिक्वायर फॉर सेटिंग अ मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अंडर दिस न्यू रेगुलेशन, ठीक है, एक वेल इक्विप्ड स्किल लेबोरेटरी दी जाएंगी, ठीक है, विच विल यूज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, उसके साथ साथ इट ऑल्सो डिफाइन अ मेडिकल एजुकेशन यूनिट फॉर अ ट्रेनिंग मेडिकल टीचर्स इन द एजुकेशन पेडियोलॉजी। ठीक है, तो मेडिकल एजुकेशन यूनिट का भी जो है सेटअप होगा। ठीक है, और स्टूडेंट काउंसलिंग, ठीक है, स्टूडेंट काउंसलिंग जो रहेंगी वो मैंडेटरी रहेंगी फॉर रिकॉग्नाइजिंग द इंक्रीज स्ट्रेस ऑब्जर्व अमॉन्ग द मेडिकल स्टूडेंट एंड द रेसिडेंट इन द रिसेंट टाइम। ठीक है, जो काफ़ी सारा मेडिकल स्टूडेंट में स्ट्रेस, ठीक है, इस टाइप का कंडीशन दिखाई दे रही है, जिसके वजह से जो है स्टूडेंट काउंसलिंग का जो एक मेन प्रोविजन है इसके अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा। ठीक है, द रेगुलेशन नाउ मैंडेट द अवेलेबिलिटी ऑफ अ फुल्ली functional 300 bed multi-speciality hospital for at least 2 years at a time of a application for establishment of a new medical college। ठीक है, न्यू मेडिकल कॉलेज में जो है 300 बेड का जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ठीक है, वो जो है मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, मैंडेट कर दिया गया है। ठीक है, 2 न्यू टीचिंग डिपार्टमेंट हैज़ नाउ बीन मैंडेटरी। ठीक है, 2 न्यू टीचिंग डिपार्टमेंट लाए गए हैं इन ऑल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स। ठीक है, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट एंड दिस टू इंक्लूड्स द डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड द रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये 2 डिपार्टमेंट मैंडेटरी कर दिए गए हर एक मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है। रिसेंटली देखा जाए तो सेंटर ने नोटिफाई किया है 33 मेंबर्स रहते हैं उसमें। ठीक है, जो चेयर किया जाएगा 3 ईयर तक सुरेश चंद्रा शर्मा थ्रू। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वहाँ पे 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, और जो 22 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ही अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसके कुछ फंक्शंस दिए हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि लेइंग डाउन पॉलिसीज फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए, ठीक है, जो भी पॉलिसीज़ है उसका प्रॉपरली रेगुलेशन किया जाएगा इनके थ्रू। ठीक है, वो एक्सेस करेंगे असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ केयर, इंश्योर करेंगे कंप्लायंस बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल विद द रेगुलेशन मेड अंडर दिस बिल, फ्रेमिंग गाइडलाइंस फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ फी फॉर अप टू 50% ऑफ द सीट इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स होनी चाहिए उसके रिलेटेड भी जो गाइडलाइंस है नेशनल मेडिकल काउंसिल थ्रू ही दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। गिलगिट बाल्टिस्तान अ पार्ट ऑफ इंडिया से MEA। ठीक है, कल मैंने जो वैसे बताया था, ठीक है, अगर आपने मेरा द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस देखा होगा तब मैंने ये न्यूज़ स्किप कर दी थी। मैंने जस्ट हेडिंग बता के छोड़ दी थी और मैंने बताया था कि हम जो है जो इनसाइड का कंपाइलेशन है वहाँ पे ये कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेक्शन है वहाँ पे ये न्यूज़ कवर हो ही रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो गिलगिट बाल्टिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया से MEA। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऐसा कहा है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है वो इंडिया से ही बिलोंग करता है। ये कंटेक्स्ट अभी अराइज क्यों हुआ, देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उन्होंने रिसेंट प्लान किया है कि जो प्रोविजनल स्टेटस देने वाले हैं, अकॉर्ड अ प्रोविजनल स्टेटस टू द सो कॉल्ड गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन को। ठीक है, लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर देखा जाए, पाकिस्तान ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो इलेक्शन हेल्ड करने वाले हैं फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है इस्लामाबाद, उनकी जो कैपिटल है, टू अमेंड द 2018 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर टू कंडक्ट अ जनरल इलेक्शन इन दिस रीजन। ठीक है, कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो 2018 रिलेटेड ऑर्डर था, ठीक है, मैं 2018 का ऑर्डर क्या था वो भी बताती हूँ, पर ये जब पॉइंट है वो पहले डिस्कस कर लेते कि उनके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि आप जो है कंडक्ट कर सकते हो इलेक्शन वहाँ पे बाय अमेंडिंग द 2018 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। और गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर ऑफ 2018 क्या प्रोवाइड करता है for the administrative changes including the authorizing prime minister of Pakistan to legislate on array of the subject। ठीक है, अभी इंडिया का रिस्पांस क्या रहा है। ठीक है, अभी जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वो कंडक्ट करना चाहते हैं इस रीजन में, तो इंडिया ने ऐसा बोला है कि दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू कैमोफ्लेज द इनलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ अ रीजन बाय द इस्लामाबाद। ठीक है, आप एक जो बोल सकते हैं कि एक डिस्कस, ठीक है, और एक इनलीगल जो ऑक्यूपेशन है रीजन ऑफ इस्लामाबाद उसको फुलफिल करने के लिए आप ये अटेम्प्ट जो है या एक मूव जो है आप टेक प्लेस कर रहे हो। ठीक है, इंडिया ने ऐसा पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है कि यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख की वो इंक्लूड करती है पार्ट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, और वो इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इंडिया का पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये जो रीजन है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट रहेगा इंडिया का। एंड
अगर आप ये इम्प्लीमेंट करते हो तो आप रिवर्सेबल एक्सेशन ऑफ अ सॉरी, तो ये कहीं ना कहीं जो एक मेन ऑर्डर था, ठीक है, जो 1947, ठीक है, जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं जो आपने मेन प्रोविजन आपने इनिशियली एक्सेप्ट की थी उसको कहीं ना कहीं वॉयलेशन होगा। ठीक है, अभी ये रीजन कहाँ पे लोकेटेड है? ये रीजन है बॉर्डर इन द नॉर्थ ऑफ जो चाइना का है, ठीक है, इट्स बॉर्डर द चाइना इन नॉर्थ, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान चाइना का जो पार्ट है नॉर्थ को, उसको बॉर्डर है अफगानिस्तान वेस्ट से और कश्मीर को साउथ ईस्टर्न पार्ट से। ठीक है, इट शेयर अ जोग्राफिकल बाउंड्री विथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, पीओ के रीजन को भी बाउंड्री शेयर करता है। एंड इंडिया कंसिडर इट एज ए यूटी ऑफ अ लद्दाख, और इंडिया क्या कंसिडर करता है इट एज अ पार्ट ऑफ अ जो लद्दाख का यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, वहाँ का पार्ट कंसिडर करता है। वाइल द पाकिस्तान सीम इट एज अ सेपरेट फ्रॉम अ पीओके, ठीक है, पाकिस्तान ऐसा उसको देखता है वो रीजन को एज अ डिफरेंट फ्रॉम द पीओके रीजन, और इंडिया क्या बोलता है वो यूटी जो है हमारी लद्दाख की उसका पार्ट है। ठीक है, अभी की पॉइंट कुछ देखा जाए इस रीजन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, वो पास होता है इस रीजन से। ठीक है, अगर देखा जाए इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा 5 to 800,000 जो है थाउजेंडर एंड मोर देन 50,000 पीक्स जो है अबाउ 7,000 मीटर हाइट के। ठीक है, 3 ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, ठीक है, लॉन्गेस्ट जो ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन, ठीक है, वो भी इस रीजन में मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा रिलीवेंस प्ले करता है। ठीक है, चैलेंजेस अहेड पाकिस्तान, ठीक है, ऐसा क्या दिया है चैलेंजेस? सबसे पहला है कि अगर ये जो है उन्होंने मूव अगर टेक प्लेस किया तो वो कहीं ना कहीं जो कराची एग्रीमेंट है जो बताता है परहैप्स द ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड अ डाउटफुल लीगल अथॉरिटी टू द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन टू द गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है, ये एक ही रीज़न, ठीक है, ये कराची एग्रीमेंट उसका वॉयलेशन होगा, उसके साथ साथ जो है यूएन रिजोल्यूशन जो था, ठीक है, उसको भी डैमेज करेगा। ठीक है, रिलेटेड टू द कश्मीर इशू। अभी नेक्स्ट क्या है? एनी सच मूव विल ऑल्सो वॉयलेट द 1963 पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट। ठीक है, पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट जो था 1963 जो बताता था इट दैट कॉल फॉर द सॉवरेन अथॉरिटी टू रीओपन निगोशिएशन विद द चाइना आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ अ कराची डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसका भी एक जो है वॉयलेशन होगा। और 1972 जो है शिमला एग्रीमेंट जो मेंशन करता है कि नाइदर साइड शाल यूनिलैटरली अल्टर द सिचुएशन। ठीक है, कोई भी साइड खुद के सिर्फ साइड से कोई भी जो सिचुएशन है उसको अल्टर नहीं कर सकती। ठीक है, जो शिमला एग्रीमेंट में बोला था तो उसको भी जो है वॉयलेट किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये सारे जो चैलेंजेस है वो पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे। GS3 पेपर की न्यूज़ है। ठीक है, व्हाट इज़ अ बल्क ड्रग पार्क एंड वाई डज हिमाचल प्रदेश वांट वन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो इज़ वेविंग फॉर द अलॉटमेंट ऑफ अ बल्क ड्रग पार्क। ठीक है, जो अंडर में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिसेंटली प्लान कर रही है कि 3 जो है बल्क ड्रग पार्क वो इस्टेब्लिश करे ऑल ओवर द कंट्री, और जो है हिमाचल प्रदेश भी चाहता है कि उनके यहाँ पे भी हो। ठीक है, व्हाट इज़ द बल्क ड्रग, ठीक है, और API, तो इट इज़ अ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। की इंग्रेडिएंट देखा जाए, ठीक है, ओके, इट इज़ ऑफ अ ड्रग एंड अ मेडिसिन। ठीक है, जो लीड करता है इट टू द डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट और प्रोड्यूस द इंटेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासीटामोल का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। ठीक है, इट इज़ अ बल्क ड्रग। ठीक है, बल्क ड्रग है विच एक्ट अगेंस्ट द पेन। ठीक है, पेन के अगेंस्ट वो एक्ट करता है। इट इज़ अ मिक्स विद अ बाइंडिंग एजेंट और द सॉल्वेंट टू प्रिपेयर the finished pharmaceutical product. It is called as a pharmaceutical tablet, capsule or a syrup which is consumed by the patient. ठीक है, तो ये किससे फॉर्म होता है? बाय मिक्सिंग अ बाइंडिंग एजेंट और द सॉल्वेंट। ठीक है, पैरासीटामोल का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और वो एग्जाम्पल है API का। ठीक है, अभी API प्रोड्यूस कैसे होती है उसके बारे में अगर देखा जाए, दे आर प्रोड्यूस बाय द सेवरल मल्टीपल रिएक्शन जो होती है इन्वॉल्विंग द केमिकल एज वेल एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, अभी देखा जाए तो प्राइमरी जो केमिकल होते हैं और द बेसिक रॉ मटेरियल वो अंडरगो करते हैं रिएक्शन टू फॉर्म अ API एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ की स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, KSM उसको बोलते हैं। ठीक है, इनिशियली जो प्राइमरी केमिकल होते हैं वो अंडरगो करते हैं रिएक्शन। ठीक है, बाद में क्या होता है, केमिकल कंपाउंड जो होते हैं फॉर्म ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, ऑब्वियसली
एक प्रोसेस होंगी ABC, ऐसा जैसे होता है X+Y=XY, जैसे एक रिएक्शन होती है, जैसे हमने अगर किसी ने साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो गए उनको पता होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में हमने सबने पढ़ा है, ठीक है, मैंने खुद ने पढ़ा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो इंटरमीडिएट जो स्टेज होती है उस टाइम पे क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आर कॉल एज अ ड्रग इंटरमीडिएटरी और DI, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेट को ड्रग इंटरमीडिएटरी बोलते हैं, ठीक है। वाई इंडिया इज़ प्रोमोटिंग ड्रग पार्क, ठीक है, इसको प्रमोट क्यों कर रहा है, ठीक है। इंडिया देखा जाए, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट बाय द वॉल्यूम, ठीक है। इंडिया जो है लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वर्ल्ड में, ठीक है। बट दिस इंडस्ट्री लार्जली डिपेंड ऑन अदर कंट्री, ठीक है। पर ये जो काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जैसे API हो गया, ठीक है, अभी यहाँ पे जो मैंने बताया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए, उसके साथ साथ की स्टार्टिंग मटेरियल के लिए और ड्रग इंटरमीडिएट ही करे, ठीक है। इसके लिए जो है वो दूसरे कंट्री पे ज़्यादा तो ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, जिसके वजह से पर्टिकुलरली मोस्टली मतलब इंडिया पे चाइना पे डिपेंड करता है, ठीक है। खुद के कंट्री में हम उतना ज़्यादा इतने इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब बाकी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है टू एक्वायर दिस और टू इम्पोर्ट दिस प्रोडक्ट, एंड दस हम बोल सकते हैं इसको डेवलप करने के लिए जो है ये इनिशिएटिव या जो ये स्टार्ट है वो करना चाहते हैं इंडिया थ्रू। सो एनी डिस्ट्रप्शन इन दोज कंट्रीज विल डेफिनेटली अफेक्ट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द कंट्री इंडिया, ठीक है। ऑब्वियसली हम इन पे डिपेंड करते हैं, पर्टिकुलरली चाइना पे, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, तो जिसकी वजह से अगर उन पे कुछ डिस्टर्बेंस आया तो ऑब्वियसली इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगा। फॉर इंस्टेंट अगर देखा जाए कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है, हमें काफ़ी सारा जो डिस्टर्बेंस चाइना में आया था उसके वजह से जो है इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हमें जो चेंजेस है या जो इफेक्ट है हमें इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना एग्जैबरेट कर सकता है इस सिचुएशन को, ठीक है। सो व्हाट इंडिया इज़ गोइंग टू डू, ठीक है, इंडिया फॉर अ ग्रेट सेल्फ रिलायंस, ठीक है, इंडिया को कॉल है कि वो खुद सेल्फ रिलायंस बने, ठीक है। इसलिए जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है उन्होंने अनाउंस किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ 3 ड्रग पार्क इन द कंट्री, ठीक है। ड्रग पार्क इट इज़ डिज़ाइन होगा इन अ कॉन्जिक्यूटिव एरिया, ठीक है, ऑफ अ लैंड कॉन्टिजिनस एरिया ऑफ अ लैंड विद अ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाएंगी फॉर इंक्लूसिव मैन्युफैक्चर ऑफ API DI एंड KSM, ठीक है, एंड फॉर ऑल्सो द कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट भी किया जाएगा प्रॉपरली, एंड दिस पार्क आर except to bring some manufacturing cost of a drug in the country and increase the competitiveness in the domestic drug industries, ठीक है। अभी की फीचर्स देखे जाए स्कीम के फॉर प्रमोशन, ठीक है, तो सबसे पहला है इनका जो सपोर्ट है, ठीक है, 1 टाइम ग्रांट दिए जाएंगे, ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ग्रांट इन एड रहेगा विल बी 7% ऑफ द जो कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड जाएंगी कॉस्ट, ठीक है, जो भी कॉस्ट रहेगा कॉस्ट ऑफ अ कॉमन फैसिलिटी उसका जो 70% रहेगा, बट इन केस ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर हिली एरिया 90% रहेगा, ठीक है। सेंटर विल प्रोवाइड मैक्सिमम इतना करोड़ जो है 1000 करोड़ प्रोवाइड किया जाएगा पर 3 पार्क बनाने वाले, तो पर हर एक पार्क के लिए। और स्टेट कैन ऑल्सो प्रपोज 1 साइट, ठीक है, स्टेट भी एक प्रपोज कर सकती है कुछ साइट्स को, ठीक है, जिसकी साइज़ जो है 1000 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए एंड शुड नॉट लेस देन 700 एकर्स, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। इस सारी जो है बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है फार्मास्यूटिकल को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज फाइल FIR फॉर साइबर क्राइम स्टेट टोल, ठीक है। कंटेक्स्ट ऐसा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को ऐसे रिटन फॉर्मेट में दिया है कि वो एग्जामिन करे और रजिस्टर करे जितने भी FIR मतलब सारे FIR, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंप्लेंट रिलेटेड टू द नेशनल क्रिमिनल रिपोर्ट पोर्टल, ठीक है। नेशनल क्रिमिनल रिपोर्ट पोर्टल पे जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं उस पर जो है प्रॉपर एग्जामिन करे और प्रॉपर FIR दर्ज कराए, ठीक है। नीड क्यों थी, नीड इसलिए थी क्योंकि ओनली 2.5, ठीक है, जितने भी कंप्लेंट रजिस्टर होते हैं इस पोर्टल में सिर्फ 2.5 पोर्टल ही जस्ट FIR में कन्वर्ट होते हैं। FIR फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। NCRB का जो डाटा है उसके बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए द नंबर ऑफ रजिस्टर जो है साइबर क्राइम केसेस जो है वो इंक्रीज हुए 63.5% 2019 के कंपेरिजन में, ठीक है। एंड दस जो मिनिस्ट्री है काफ़ी सारे जो है इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है। यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री रिलेटेड अवेयरनेस है के बारे में दिया है,
दो थ्रू द अबव मेंशन पोर्टल जो है मिनिस्ट्री एक एम करती है कि वो राइज करे एक ग्रुप ऑफ साइबर क्राइम वॉलेंटियर टू फ्लैग अनलॉफुल कंटेंट ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, अभी अनलॉफुल कंटेंट जो होता है इंटरनेट में वायरल जो होता है वो जो है कंटेंट कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट में। ठीक है, जैसे कि जो कंटेंट अगेंस्ट है सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, अगेंस्ट द डिफेंस ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, अगेंस्ट द फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, कंटेंट एम डिस्टर्बिंग अ पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला या कम्युनल हार्मनी लाई करने वाला, ठीक है, राइज करने वाला। ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज रिलेटेड मटेरियल वायरल होते हैं जो चाइल्ड सेक्स रिलेटेड अब्यूज मटेरियल। ठीक है, इन सारा का जो कंटेंट है वो जो है अनलॉफुल के कंटेंट में इंक्लूडेड है। ठीक है, इट हैज़ इन्वेंटेड गुड समर्थन टू द रजिस्टर बाय द साइबर crime volunteer in the role of an unlawful content flagger for facilitating the law enforcement agency in identify, reporting and removal of a illegal or a unlawful ऑनलाइन कंटेंट। ठीक है, अब देखा जाए कुछ अदर स्टेप्स देखे जाए जो साइबर क्राइम रिलेटेड, ठीक है, स्प्रेड उसके रिलेटेड जो होते हैं, मतलब साइबर क्राइम जो होता है उसके रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे द स्कीम फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, जो इस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब इस्टेब्लिश किया है टू हैंडल करने के लिए जो भी इश्यूज रिलेटेड टू द साइबर क्राइम होते हैं कंट्री में। ठीक है, इन अ कॉम्प्रेसिव एंड अ कोऑर्डिनेट मैनर में। ठीक है, उसके साथ साथ जो नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ठीक है, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, किसके लिए? टू प्रोटेक्शन ऑफ अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। ठीक है, उसके साथ साथ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं डिजिटल सर्विसेज वो मैंडेटरी है कि वो रिपोर्ट करे साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट CERT इनमें। ठीक है, साइबर स्वच्छता केंद्र भी है। ठीक है, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर, ठीक है, जो लॉन्च हुआ, ठीक, हैज़ बीन लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग डिटेक्शन ऑफ अ मैलिफियस प्रोग्राम एंड फ्री टूल टू रिमूव सच प्रोग्राम। ठीक है, मैलिशियस जो प्रोग्राम होते हैं उसका डिटेक्शन के लिए और फ्री टूल प्रोवाइड करे कि ये जो डिफरेंट मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं तो उसको जो है रिमूव करने के लिए। ठीक है, फॉर्मुलेट किया है क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, फॉर काउंटरिंग साइबर अटैक एंड साइबर टेररिज्म। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ आर्मी एविएशन ट्रूप। ठीक है, आर्मी एविएशन ट्रूप, ठीक है, वो सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड इट्स 35 कॉप डे। ठीक है, उन्होंने 35th कॉप डे सेलिब्रेट किया November 1 को। ठीक है, अभी आर्मी एविएशन कॉप के बारे में देखा जाए तो यंगेस्ट कॉप होते हैं ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, कॉप वॉज रेज्ड एज अ सेपरेट फॉर्मेशन ऑन November 1, 1986। ठीक है, फर्स्ट टाइम उनका फॉर्मेशन हुआ था 1986 को। कंपोजिशन देखा जाए, नाउ ड्रॉ इट ऑफिसर एंड द मेन फ्रॉम ऑल आर्म फोर्स। ठीक है, सारे आर्म फोर्स के मेन्स होते हैं इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंट नंबर फ्रॉम द आर्टिलरी। ठीक है, रोल्स क्या देखा जाए इनका, द मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ACC कॉपर्स दैट ऑफ रिनोसेंस ऑब्जर्वेशन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, इसेंशियल लोड ड्रॉप, कॉम्बैक्ट सर्च एंड रिक्यूज़। ठीक है, इन सारे जो मतलब सेक्टर से इसमें वो वर्क करते हैं। ठीक है, AAC जो हेलीकॉप्टर है ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ह्यूमैनिटेरियन एड्स एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है, ऑपरेशन के टाइम पे। ठीक है, इन सम सिनेरियो जो आर्मी हेलीकॉप्टर जो है कैन ऑल्सो बी एक्ट एज अ एयर बॉर्न कॉम्बैक्ट पोस्ट रिप्लेसिंग द ग्राउंड कॉम्बैक्ट पोस्ट इफ नीडेड। ठीक है, द फ्लीट के बारे में दिया है, करंट ऑपरेट चेतन। ठीक है, कौन से वो ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ACC आर्मी एविएशन, ठीक है, वो क्या क्या ऑपरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है आर्मी एविएशन कॉप क्या क्या ऑपरेट करते हैं। चेतक, ठीक है, चेतन लैंसर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम ध्रुवा है। ठीक है, एंड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड कॉलेज रुद्रा। ठीक है, इन सब का जो ऑपरेशन है इनके थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, आर्मी एविएशन क्या है, कॉप। अब क्या है नेक्स्ट फैक्ट रिलेटेड टू प्रीलिम से, इकुतांचा पुरस्कार। ठीक है, तो इट इज़ इंस्टीट्यूटेड इन 1993, हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर है। ठीक है, केरला गवर्नमेंट थ्रू, ठीक है, गिवन बाय द केरला साथिया अकेडमी। ठीक है, इनके थ्रू दिया जाता है। अवार्ड इज नेम आफ्टर द
तहुनचा ताहुल इकाहुतांचा, ठीक है, जो फार्मर, ही वॉज अ फादर ऑफ अ मलयालम लैंग्वेज एंड ही कंसिस्ट, जो प्राइज़ है उनकी, ठीक है, कितना है कैश प्राइज दिया जाता है 5 लाख तक, ठीक है। कंटेक्स्ट देखा जाए, द राइटर पॉल उनको जो है सिलेक्ट हुआ है फॉर दिस पुरस्कार, ठीक है। प्लेस इन न्यूज़ है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, और काजीरंगा में, ठीक है, ये जो है आसाम का नेशनल पार्क है, उसको हम काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। फॉर्म हुआ था 1908 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ मैरी कर्जन, उनके रिकमेंडेशन से फॉर्मेट हुआ था, ठीक है। द पार्क इज लोकेटेड इन द एज ऑफ ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट गोलाघाट एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। दो होस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 2/3 ऑफ वर्ल्ड के जो है ग्रेट वन हॉर्न जो राइनोसोरस है यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, ठीक है, बाय द वर्ल्ड, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल थ्रू भी रिकॉग्नाइज एरिया है, ठीक है। बहुत सारे बर्ड के इंपॉर्टेंस एरिया है वहाँ पे, एंड मेन फोकस है जो है काजीरंगा पार्क का, ठीक है। तो वो है फॉर द मेन 4 स्पीशीज, राइनोज, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर्स एंड एशियाटिक वाटर बफेलोज, ठीक है। काजीरंगा इज क्रिस क्रॉस बाय 4 रिवर, 4 रिवर है, ब्रह्मपुत्रा, दिफुल, दिप्लू, मोरा, दिफ्लू एंड मोरा धनसिरी, ठीक है। अभी क्या है, व्हाट इज 16 साइचे, ठीक है, इसके बारे में न्यूज़ है। तो इट इज़ एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, विच ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में ऑर्बिट करता है, लोकेट है 370 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इन द एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। डिस्कवर किया था 1953 में, जो नेम्ड हुआ है आफ्टर द जो एंटिश ग्रीक गॉडेस है, ठीक है, एक गॉडेस ऑफ अ सोल, उनके नाम पे इसका जो है नाम दिया है इस एस्टेरॉयड का, ठीक है। एंड न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली स्टडी ऐसे फाउंड हुई है कि दिस एस्टेरॉयड कुल बी मेड एंटायरली ऑफ अ मेटल, ठीक है, पूरे मेटल से बनाए, ऐसा उन्होंने एस्टिमेट मतलब ऐसा फाइंडिंग की है, ठीक है। मोर देन द, एंड उसकी जो प्राइस देखा जाए इतनी डॉलर तक है, ठीक है, देख सकते हो, एंड मोर देन द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इमेज फ्रॉम द नासा की जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसके थ्रू देखा गया है, ऐसा देखा गया कि वहाँ पे काफ़ी सारे मेटल है कंपेरिजन ऑफ आयरन एंड निकल सिमिलर टू द अर्थ कोर, ठीक है। यहाँ पे उसका फोटो दिया है, साइचा 16 कंटेन द मेटल, ठीक है, इसका फिगर है, लाइज बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर के बीच में, मेड अप ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम, आयरन एंड निकल, फॉर्म बाय द वॉयलेंट कोलिजन बिटवीन द प्लैनेट्स, ठीक है। नासा और स्पेस एक्स विजिट टू लॉन्च इट इन 2022, ठीक है। केवाड़ी टूरिज्म साइट के बारे में दिया है, जो पीएम है उन्होंने इनॉग्रेट किया है 17 टूरिज्म प्रोजेक्ट अराउंड द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज द केवाड़ी टूरिज्म सर्किट। केवाड़िया जो है, ठीक है, एक प्लेस है इन द ट्राइबल नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, एंड इट इज़ अ होम ऑफ अ सरदार सरोवर डैम, ठीक है, वहाँ पे सरदार सरोवर डैम भी है ऑन नर्मदा रिवर। केवाड़िया सर्किट जो है अराउंड 7 टूरिस्ट स्पॉट इंक्लूडिंग द वैली ऑफ फ्लावर, विश्ववन, कैक्टस गार्डन एंड द बटरफ्लाई गार्डन, ठीक है। वैभव समिट वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, समिट, ठीक है, एक ग्लोबल वर्चुअल समिट है ऑफ ओवरसी एंड रेसिडेंट इंडियन रिसर्चर्स एंड एकेडमिशियन के, ठीक है, डेलिब्रेटली स्टार्ट होने वाली है, ये जो डेलिब्रेशन है वो स्टार्ट होने वाले 3 अक्टूबर एंड कंक्लूडेड ऑन द ओकेजन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है उसके यहाँ पे, ठीक है। की एरिया ऑफ डिस्कशन क्या हुआ है वहाँ पे, क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड मशीन लर्निंग दैट इज AI और ML के बारे में डिस्कस किया गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशन एंड द डाटा साइंस एंड द एयर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड अमॉन्ग अदर्स, ठीक है, इन सारे जो है डिस्कस किए गए वैभव समिट में। मानसर लेक प्रोजेक्ट, ठीक है, मानसर लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में इनॉग्रेट किया रिसेंटली प्रोजेक्ट का, ठीक है, जो आया है कि वो नियरली 20 लाख टूरिस्ट को हर साल अट्रैक्ट करे, ठीक है, और काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होंगे, ऑब्वियसली टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, इनकम जनरेशन भी होगी, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर टूरिस्ट
उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन वो भी जनरेट होंगी। मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, अबाउट मानसर लेक के बारे में देखा जाए वो सिचुएटेड है 62 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। सुरिनसर मानसर लेक आर डेजिग्नेटेड एज अ रामसर कन्वेंशन इन नवंबर 2005, ठीक है, 2005 में उसको रामसर कन्वेंशन में ऐड कर दिया गया, ठीक है। रामसर कन्वेंशन 1971 फॉर किसके लिए था? फॉर प्रिजर्विंग द इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ अ वेटलैंड, ठीक है, हम उसको कन्वेंशन ऑफ अ वेटलैंड भी बोलते हैं। इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द न्यू अपडेट।